सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित इस वेबिनार में मैं मोहिंदर कौर कटारिया, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रैफिक मार्शल और इस वेबिनार की होस्ट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ने के लिए और धन्यवाद करती हूँ अपना कीमती समय हमें देने के लिए। हमारा आज का टॉपिक है रोड सेफ्टी एंड अस। दोस्तों, सड़क सुरक्षा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये सड़क सुरक्षा हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने में हमारी सहायता करती है और हमारे जीवन में हल करते हैं। ये सड़कें हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाती है। हमारे सपने, हमारे इरादे, हमारे लाइफ टारगेट्स को पूरा करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दें। इस वेबिनार में हमारे सहयोगी होंगे हमारे आज के तीनों स्पीकर, हरमन सिद्धू जी जो कि फाउंडर है अराइव सेफ एनजीओ के, हमारे चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी, हमारा पूरा ट्रैफिक पुलिस स्टाफ, हमारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूट हमारे साथ जुड़े हैं, एनजीओ के एनएसएस वॉलंटियर्स टीम है हमारे साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है। हमारे इस वेबिनार में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं 19 मॉडल से अनुपम मैम और अंकुर स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 38 वेस्ट के स्टूडेंट, सेंट स्कॉर्पियन सेक्टर 32 के स्टूडेंट, एक्सिस ग्रुप से, और हमारे तीनों स्पीकर जो आज के मेन अट्रैक्शन है हरमन सिद्धू जी, हमारा पूरा ट्रैफिक पुलिस स्टाफ और हमारे मार्शल। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ हमारे डीएसपी ट्रैफिक मिस पालक जी से। अब मैं पालक जी से अनुरोध करूंगी कि आप कृपया इस नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। जी पालक जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से दैट आई फील ग्लैड कि इतने लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है। आप सब जानते हैं दैट रोड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इंडिया में करीबन हर दिन एवरेज में 400 डेथ्स या एक घंटे में 17 डेथ्स के करीब होती है रोड एक्सीडेंट से, विच इज अ ह्यूज फिगर। तो हम सबको रोड सेफ्टी पे ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली चंडीगढ़ जैसी सिटी में विच इज अ प्लान्ड सिटी, we want road safety not just for the safety and overall well-being of the Chandigarh city, but also for all of you, because you've all been living in Chandigarh and यहाँ पर आप सबको पता है कि traffic is the most visible facet of the administration, और इसको ब्यूटिफाई करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर साल हम रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं, इस साल हम रोड सेफ्टी मंथ बना रहे हैं क्योंकि रोड सेफ्टी एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता जा रहा है। इस रोड सेफ्टी मंथ में हमारी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप सब लोग को हम जागरूक करें कि क्या क्या रोड सेफ्टी के एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो व्हीकल ड्राइवर्स के लिए हो, चाहे वो पेडिस्ट्रियंस के लिए हो। एंड हमने कल अपना रोड सेफ्टी मंथ एक साइकिल रैली से फ्लैग ऑफ किया, बिकॉज चंडीगढ़ में हम साइकिल की तरफ भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे स्पीकर हैं मिस्टर हरमन सिद्धू जी, जो बहुत ही नॉलेजेबल है इस फील्ड में, एंड वी वांट कि वो आपकी सारी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, वो क्लियर कर दें। एक बहुत ही फ्रूटफुल लेक्चर आप लोगों के लिए रहे। एंड इसके एंड में इवन इफ यू हैव एनी डाउट्स वी विल टेक अ क्वेश्चन राउंड, एंड उसके बाद भी हमारे चंडीगढ़ पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस पे प्लीज फ्री फील कि आपके कुछ भी क्वेरीज हो, यू कैन पोस्ट देयर एंड वी विल ऑलवेज रिप्लाई एंड केटर टू यू। ऑल द बेस्ट एंड होप यू हैव एन इंटरेस्टिंग लेक्चर। थैंक यू सो मच मैम। अब हम बात करेंगे आज के हमारे कीनोट स्पीकर हरमन सिद्धू जी के बारे में। कहते हैं जब जब सिटी ब्यूटीफुल में रोड सेफ्टी अवेयरनेस की बात होती है तो हरमन सिद्धू जी का सबसे पहले आता है। हरमन सिद्धू जी जो कि अराइव सेफ एनजीओ के फाउंडर है और 2000 से ज्यादा विलेजेस, 100 से ज्यादा कस्बों, शहरों और राजस्थान के कई एरियाज में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हरमन सिद्धू जी ट्रैफिक पुलिस की डिजाइन की है और क्या प्रॉब्लम है हरमन सिद्धू जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन के साथ भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज पर भी काम कर रहे हैं।
हाईवे से शराब के ठेकों को हटाने के लिए हरमन सिद्धू जी को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और अंततः जीत हासिल की। 1996 में एक सड़क हादसे ने हरमन सिद्धू जी की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया और रोड सेफ्टी अवेयरनेस में को सार्थक बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो ट्रैफिक नियमों के साथ जोड़ दी। हरमन सिद्धू जी को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसमें प्रिंस माइकल इंटरनेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2018, वॉल्वो सस्टेनेबल एबिलिटी अवार्ड 2013 और कई सारे ऐसे स्टेट अवार्ड जो कि इन्हें प्रदान किए गए। अब हरमन सिद्धू जी कई बार रोड सेफ्टी और रोड डिजाइनिंग कमेटी के भी मेंबर हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की और ऑनर की बात है कि आज वो हमारे साथ एक कीनोट स्पीकर के रूप में जुड़े हैं। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, मैं आप सबका ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के कीनोट स्पीकर हरमन सिद्धू जी को। और साथ ही पहले ये बताना चाहूंगी सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो कृपया अपना जो माइक है वो म्यूट मोड पे डाल दें और ध्यान से सुने, क्योंकि ये सेशन जो है वो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। सो हरमन सिद्धू जी, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के बिहाफ पे इस वेबिनार में जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू सर। Thank you very much. बच्चों, very good morning to all of you. Good morning, sir. So it's Good morning, always very Good morning. interesting and enlightening for us कि हम जब बच्चों से बात करते हैं ना, तो वो उस समय हमने एक स्पेशल एनर्जी हमें मिलती है Good morning, sir. you. So I am trying to figure out your lovely faces. तो जो मैंने बात करनी है वो थोड़ी I am going slow on it because I just want to see kind of all of you once. तो आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी, तो इसके बारे में आपने पहले कभी कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। बिकॉज जब आप सुबह अपने घर से स्कूल को जाते हो तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो डेफिनेटली आपको तकरीबन हर रोज याद दिलवाते होंगे कि अगर आपने रोड पे आना है, अगर कोई गाड़ी है, so you need to be careful because if a vehicle hits you, it can be very, 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 risky or dangerous for you. Am I right? This must be happening on daily basis. चाहे सुबह आप स्कूल जा रहे हो, वापस आ रहे हो, या शाम को खेलने के लिए निकल रहे हो, तो इस चीज से आपको इस चीज का एहसास जरूर होता होगा। ये एक अहम मुद्दा है, इसीलिए आपके पेरेंट्स टाइम एंड अगेन आपको इस चीज के बारे में याद दिलवाते हैं। बिकॉज जब आप घर के अंदर खेल रहे हैं तो उनको भी एक सेफ्टी की फीलिंग होती है कि भाई घर के अंदर इट इज सेफ। सो लाइक अगर हम स्कूल के क्लास के अंदर की बात करें या स्कूल के अंदर की बात करते हैं तो वहां भी जो डिसिप्लिन है दैट इज नंबर वन थिंग। आपके टीचर्स आपको ये बताया जाता है कि आपने किस एरिया में जाना, किस एरिया में नहीं जाना, क्लास के अंदर क्या करना। सो इट्स ऑल इंटर रिलेटेड, है ना। जो कुछ आप क्लास में कर रहे हो, घर में कर रहे हो, रोड पे कर रहे हो, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको आप रोड सेफ्टी के साथ रिलेट करके देख सकते हो। बिकॉज दिस इज नॉट ए डिफरेंट सब्जेक्ट, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। हम अभी 26 को हमारा रिपब्लिक डे हो रहा है, तो उस दिन हम देखेंगे सारे बड़े एक्साइटेड होकर कि देयर इज अ वेरी एनर्जेटिक परेड बाय आवर फोर्सेस। तो उसमें भी जो सबसे अहम चीज होती है वो होता है डिसिप्लिन, क्योंकि जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं दे आर वेयरिंग स्मार्ट यूनिफॉर्म, दे आर वॉकिंग और whatever activity they are doing, it is in a very disciplined manner.
तो वो जो चीज़ है वो एक कंबाइंड एनर्जी देती है उनको भी और हम सब लोगों को जो हम देखते हैं। जी, तो सिमिलरली वही चीज़ें हैं जो हमने, अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो वही चीज़ें फॉलो करने के लिए आपको और जितने भी और रोड यूजर्स हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं या कोई और है, बहन भाई हैं, सेम चीज़ बताई जाती है कि अगर आप सड़क पे घर से निकले हो तो यू हैव टू यू नो ट्रेवल इन योर ओन लेन। अगर रेड लाइट है वहां पे रुकना है, ग्रीन लाइट होने पे चलना है। सो इट्स ऑल जस्ट द सेम थिंग जो डिसिप्लिन आप स्कूल में कर रहे हो या फोर्सेस वाले अपनी ड्यूटी पे कर रहे हैं, सिमिलरली रोड पे चाहे हम पैदल निकल रहे हैं, चाहे हम साइकिल पे हैं, चाहे हम कार में हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं, सो वी ऑल आर सपोज टू फॉलो दैट। तो इसका जो एक इम्पैक्ट और है कि भी लाइक यू नो वी ऑल वांट के आवर नेशन, आवर कंट्री शुड फर्दर इम्प्रूव एंड उसका जो लेवल है वर्ल्ड लेवल पे वो इंक्रीज हो। तो उसके लिए एक बहुत अहम चीज है कि भाई जो रोड पे हमारा बिहेवियर है दैट शुड बी एग्जाम्पलरी। जी, सो आप में से भी बहुत बच्चे अगले कुछ सालों में यू विल बी ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड और अलग अलग कंट्रीज को आप देखोगे और वहाँ का जैसे ही आप फ्लाइट से उतरोगे तो सबसे पहले आपको रोड पे वहाँ का ट्रैफिक देखेगा। तो जिस तरीके का ट्रैफिक देखेगा उस तरीके का आपका इम्प्रेशन इमीडिएटली उस कंट्री के लोगों के बारे में और उस कंट्री के बारे में बनेगा। सो दैट इज वेरी नेचुरल। तो जिस कंट्री में आपको निकलते ही दिखेगा कि भाई सड़क पे क्योस है, कोई सीधा जा रहा है, कोई उल्टा जा रहा है, कोई रोड के रूल्स नहीं फॉलो कर रहा, तो आपको लगेगा भाई यू हैव रीच्ड द रॉन्ग प्लेस। लेकिन इफ यू सी के एवरीबॉडी इज यू नो ट्रैवलिंग इन अ डिसिप्लिन मैनर, तो आपको लगेगा कि आप किसी अच्छी जगह पे आए हो। यही माहौल एक बार फिर अगर आप अपने स्कूल के अंदर की बात करते हैं, आपको पता है कि जैसे ही आपके टीचर्स आते हैं यू ऑल डाउन इंस्ट्रक्शंस। तो सिमिलरली जो आपके क्लास के अंदर जो टीचर हैं, अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई पुलिस वाले अंकल रोड पे खड़े होते हैं, जी, अगर वो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या आपको कुछ बता रहे हैं तो उनको भी आपने अपने टीचर की तरह ही रिस्पेक्ट करना और उनकी बात सुननी है। I'm specifically saying this to the younger students, क्योंकि ऐसे लगता है कि भाई जो भी वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ गाड़ी वालों के लिए होती है। ऐसा नहीं है। प्राइमरी जो मोटिव होता है उनका यही होता है कि भाई पहले देयर शुड बी नो एक्सीडेंट और उसको बचाया जा सके। और उनका जो प्राइमरी काम है वो ये नहीं होता कि जो हमें लगता है कि भाई वो चालान करने के लिए घर से निकले हैं, ऐसा नहीं है। उनका जो प्राइमरी काम है वो यही है कि भाई हम सब लोग जो घर से निकले हैं वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह जा सकें विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी किसी तरीके की डिस्टरबेंस के बिना हम अपना सेफली एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। उसमें चाहे कोई पैदल चलने वाला है, चाहे कोई साइकिलिस्ट है, चाहे कोई कार वाला या बस ड्राइवर है, ये सब के ऊपर ये जो उनकी इंटेंशन है वो सेम रहती है। और हमारा सबका भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सेम लेवल की होती है, चाहे हम कार पे हैं, चाहे हम टू व्हीलर पे हैं, चाहे हम पैदल चल रहे हैं। और इसमें जो एक अहम चीज हो जाती है कि पैदल चलना या साइकिलिंग करना, जैसे कल चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने साइकिलथॉन ऑर्गेनाइज किया था। सो दैट इज अ वेरी वेरी नाइस थिंग। और उसमें अब अगले जो 10 साल हैं, जब तक आप बड़े हो जाओगे आपको इस चीज़ का प्रॉब्ली कुछ टाइम के बाद और समझ आएगा कि जो यूनाइटेड नेशंस है, यानी कि सारे कंट्रीज का एक यूनाइटेड एसोसिएशन बनी हुई है, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफाइन किए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब है कि आप सबको पता है कि पोल्यूशन बढ़ रही है,
पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, और इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों पर है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है इसमें सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट में गंद डाला है, खराबी की है। तो वी आर सॉरी फॉर दैट कि भी कहीं पेड़ काट दिए, कहीं बिल्डिंग बना दी, कहीं रोड्स बना दी, जिसके साथ जो एनवायरनमेंट है दैट हैज बिकम बैड। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13 डिफाइन किए गए हैं, और उसमें अगेन रोड सेफ्टी का एक अहम रोल है। और अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इज कि जो साइकिलिंग की बात मैं कर रहा था या पैदल चलने की बात है, उसमें इस चीज़ को एक बार फिर से रीडिफाइन किया जा रहा है कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, चाहे वो कार है या टू व्हीलर है, उसको कैसे कम किया जाए और कैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट दोबारा से बनाया जा सके कि भाई हम पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह या साइकिल पे कंफर्टेबली और सेफली आराम से जा सकें। सो दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, और उसमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है। आपने कभी खेलते हुए if you hit let's say floor or something which is metallic, चाहे let's say लोहा है, लोहे के साथ अगर अपना हाथ लगे तो चोट किसको लगती है? लोहे को लगती है या हमें लगती है? नेचुरली हमें लगती है, बिकॉज जो मेटल है दैट इज हार्डर देन अस। तो सिमिलरली अगर सड़क पे हम जा रहे हैं और गाड़ी है, एक तरफ हम है which is just God has given us nice bodies which is bone, blood and flesh, but it is not as strong as metal. So even if a vehicle, let it be a two-wheeler or a car, if it is traveling at a speed of let's say 30 kilometers per hour, which is very slow, so if a vehicle hits me at that speed, that speed I can get killed at that speed at itself. So इतनी जो slow speed है वो भी बहुत खतरनाक हो जाती है, right? So if the vehicle is at a faster speed and वो vehicle मेरे को hit करता है, तो probably within seconds I can get a very serious injury, or even probably I can die. और चंडीगढ़ में तकरीबन जो 2018 में जितनी डेथ्स हुई हैं उसमें से 50% से ज्यादा जो लोग थे वो या तो पैदल जा रहे थे या साइकिल पे थे। तो इससे ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो चीज आपके पेरेंट्स आपको डेली बताते हैं वही चीज हम आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रहे हैं कि whenever you come onto the road, make sure that जो आपको बताया जा रहा है उस चीज को आप डेफिनेटली फॉलो करो, राइट? सो आई थिंक आई वुड like to listen from you and your questions, because that will be very very interesting. So I would get back to Madam Kataria and रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने माइक जो है वो म्यूट बटन पे रखिए, ऑफ रखिए, और बातें बताइए कि हमारी जिंदगी में जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना कितना जरूरी है। आप सड़कों पर चलते हैं, सड़कों पर स्पीड मैटर करती है। अगर स्पीड बहुत कम है तब भी नुकसान है, और अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो तब भी नुकसान है। और इसके साथ साथ जब आप सड़कों पर चलते हैं, ड्राइव करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो आपने कभी भी ट्रैफिक पुलिस वालों से डरना नहीं है, उनको एक रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि वो भी आपके एक टीचर है, एक ट्रेनर की तरह है जो आपको सड़क सुरक्षा नियम सिखाते हैं, और वो आपकी सेफ्टी के लिए वहां पर खड़े हैं। और एक और बात सर ने कही कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना जरूरी बन जाता है कि हम लोग पॉल्यूशन फ्री जो है वो अपने इस चंडीगढ़ को बनाए, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो साइकिल यूज, और साइकिल यूज जो करना है वो भी साइकिल ट्रैक के लिए, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल से और डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, एनजीओ से हमारे साथ एसोसिएट है। तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट जो है वो सर ने इनके लिए बताए हैं।
अब मैं चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी सवाल है, आप हरमन सिद्धू जी से पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, तो सर जो है वो साथ साथ रिप्लाई करते जाएंगे। जो 11:30 बजे मीटिंग है उसी का चलता है। ये हमारा रोड मैम अगर आप कोई भी बेटा सवाल करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैम प्लीज मैम 2 मिनट वेट मैम एक्सक्यूज मी। जी जी जी। मैम ये कौन सी मैम क्लास है वैसे? ये ट्रैफिक पुलिस की पाठशाला है। मैम क्लास कौन सी है? ये ट्रैफिक पुलिस की क्लास है। क्लास है। मैम क्या बोला? जी हरमन सिद्धू जी, थोड़ा सा और इनको अपने बारे में बता दीजिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 1996 में एक ऐसा सड़क हादसा जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया, शायद इससे पहले आप भी ट्रैफिक रूल्स के बारे में या ट्रैफिक कहते हैं कि सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में, मतलब एक होता है ना कि हमारी अटेंशन नहीं बन पाती, तो 96 में सड़क हादसे के बाद क्या आपने चेंजेस आए? ओके, चलो बच्चों, आपको मैं एक एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। चंडीगढ़ में एक आप जैसा बच्चा था, वो चंडीगढ़ में ही उसका बर्थ हुआ। उसने यहीं वो जो सेक्टर 35 का गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल है, वहाँ से उसने अपनी 10th की, राइट। तो वो डेली अपने घर से स्कूल को साइकिल से अप डाउन करता था, और ये कुछ साल पहले की बात है। और उस टाइम सबसे जो प्यारी चीज थी वो ये थी कि सड़क पे गाड़ियां बहुत कम होती थी, तो आप साइकिल लेकर कंफर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तो इवन जब वो बच्चा 5 साल का, सॉरी 5वीं क्लास में था, तो वो सेक्टर 21 से सेक्टर 35 या किसी भी और सेक्टर, लग से लेक पे जाना या कहीं भी जाना, तो वो बिना फिक्र के जा सकता था, कम फिक्र से जा सकता था। लेकिन सेम एज ग्रुप का, सेम क्लास का बच्चा आज की तारीख में अगर उसने साइकिल लेकर निकलना है, तो या तो वो साइकिल ट्रैक से जाएगा नेचुरली, बिकॉज दैट इज द ओनली सेफ प्लेस। लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होती गई, उसके बाद वो कॉलेज गया, तो कुछ टाइम के बाद उसको एक मोटरसाइकिल मिला, राइट। तो उसके पेरेंट्स ने उसको कॉलेज में मोटरसाइकिल लेकर दिया। और आप सबको पता है कि चंडीगढ़ में सुंदर पहाड़ हैं, तो आप भी कुछ टाइम के बाद शायद वहाँ घूमने जाओगे। अभी तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते होगे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपने हाइकिंग होती है या ट्रैकिंग होती है, जिसमें कि आप चल के पहाड़ के ऊपर जाते हो। तो वो जो लड़का था, तो उसको इस चीज का बहुत शौक था। तो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, जैसे अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कसौली है, शिमला है, या इसके नज़दीक जो और पहाड़ी एरिया हैं, तो अगर आपको, जैसे आपने प्लान किया अपने दोस्तों के साथ कि भी आपने एक दिन 20 किलोमीटर चल के पहाड़ की चोटी पे जाके वापस आना है, तो वो जो लड़का था वो रूटीन में ऐसे पहाड़ के ऊपर, खासतौर पे माउंटेन एरिया में जो अपने हिमालयस हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो जाता रहता था। तो एक बार ऐसे ही वो कार पे अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था, और रेणुका लेक है, एक बहुत सुंदर जगह है हिमाचल में, उस जगह पे थे वो। और वहाँ उनको रात हो गई, थोड़ा अंधेरा हो गया, तकरीबन 8, 8:30 हो गए। और जब वो वापस दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे, तो उनकी जो गाड़ी है वो पहाड़ से नीचे गिर गई। गाड़ी जो कार थी कंट्रोल हो गई, और वो पहाड़ से नीचे गिर गई। तो वो जो एक हादसा था, गाड़ी पहले उल्टी हुई, उसके बाद सीधी होकर रुक गई। तो
एकदम उस टाइम जो होती है बौखलाहट होती है, बिकॉज जो गाड़ी है ये देखने को बहुत आप कह लो हैवी और ताकतवर चीज लग रही होती है, लेकिन जो ऑलमाइटी गॉड है उसने जो हमें दिया हुआ है नेचुरल फोर्सेस, उसके सामने इवन द व्हीकल इज नथिंग। तो कार का काफी कुछ टूट गया, और जो अंदर 4 लोग थे, दोस्त थे 4, उनमें से 3 लोग बाहर आ गए, लेकिन जो वो लड़का था उससे उठकर बाहर चल के अपने आप से नहीं आया गया। अब उसको कुछ नहीं था पता कि भी क्या हुआ, क्यों उससे नहीं चला जा रहा। उसको सिर्फ एक चीज का एहसास था कि उसको काफी पेन हो रहा है। तो जो उसके दोस्त थे उन्होंने उसकी हेल्प की और उसको अपने कंधे पे उठाकर, बैक पे उठाकर रोड के ऊपर दोबारा से लेकर आए, पहाड़ से नीचे से ऊपर चढ़ के। और वहां उन्होंने रुक के वेट करना शुरू किया कि अभी उनकी हेल्प करने के लिए कोई आए। तो एक ट्रक वाले अंकल थे, तो वो अपना लास्ट ट्रिप पूरा कर रहे थे, तो ही वाज द वन जिसने रुक के उनकी हेल्प की और ट्रक पे उनको लिटाकर वो अगले जो छोटा टाउन था वहां तक लेकर गए। और वहां से एम्बुलेंस करके तकरीबन 12-13 घंटे में वो जो दोस्त थे वो चंडीगढ़ वापस आए। यहाँ आपको पता है कि चंडीगढ़ में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीजीआई, वो वहाँ पहुँचे और वहाँ डॉक्टर्स ने उनका उस लड़के को चेकअप किया कि भी उसको ऐसा क्या हो गया कि भी उसको इतनी देखने में चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी उसकी जो हालत है वो सीरियस है। किसने तो उसके बाद जितना जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उससे ये पता चला कि भाई वो जो लड़का है वो दोबारा से चल नहीं सकेगा, राइट। दैट मीन्स वो अगर अपना पैदल चल रहा है उसकी जगह पे उसको एक व्हीलचेयर के ऊपर चलना पड़ेगा अपनी सारी आगे की जिंदगी के लिए। तो एक जो एक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं हादसा, कि भाई ये चीज अचानक हो गई, तो कुछ भी जिंदगी में अचानक नहीं होता, उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई वजह होती है। तो लेकिन उस जो लड़के की जो लाइफ है वो ऐसे चेंज हो गई कि वो पैदल चलने की जगह पे अब बाकी की जो उसकी लाइफ है वो सारी उसने व्हीलचेयर पे वो निकाल रहा है। और किसी के साथ भी अगर ये ऐसा कुछ होता है तो उसको ये चीज बहुत एक बार मुश्किल देती है कि भाई what has happened, you know, since you are traveling around, you can jump around, you can play football खेलो, hockey खेलो, cycling करो, walking करो, whatever you want to do, लेकिन suddenly without the help of somebody one cannot move around। तो ऐसे अगर आप लोग ध्यान से बाहर देखोगे तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और वो जो लड़का था कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उसके साथ ये हादसा हुआ था, तो उसने ये अपने लिए एक मिशन बनाया कि वो काम करेगा इस मुद्दे पे ही, रोड सेफ्टी के ऊपर, ताकि किसी और के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। तो अभी आप उस लड़के से ही उसकी बात सुन रहे थे, तो वो लड़का अब थोड़ा और बड़ा हो गया है और आपके साथ अंकल बन के सामने बैठ के आपसे बात कर रहा है। So that boy is me, right? So I hope ये जो एक live example है that would tell you about or the importance of road safety. So this would just give you live reference, सर कहते हैं कि right? तो वो हार मान ले, और या फिर जिंदगी में जैसा कि आपने किया कि आपने रोड सेफ्टी को आपने ये निश्चित कर लिया, प्रण कर लिया कि जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो।
मेरी जिंदगी में बदलाव आया है वो किसी और की जिंदगी में ऐसा बदलाव जो है वो अवेयरनेस के लिए आपने मोटिवेट करना शुरू कर दिया लोगों को और कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचा सकूं। सर हमारे पास अभी एक सवाल आया था एक बच्चे का कि जो स्लो स्पीड है वो किस तरह से हमारे लिए जो है रिस्की बन सकती है, तो वो प्लीज आप उसका रिप्लाई कर दीजिए। तो जो स्पीड है ना जी ये इवन लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड मोमेंटम, जिसको साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि अगर कोई भारी चीज है या एक हल्की चीज है, लेट्स से अगर मेरे हाथ में ये रिमोट है, राइट, इसको हम तेज भी लेकर जा रहे हैं, ये चीज जाके हमें दूसरे हाथ को हिट करेगी, तो इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका फोर्स है या इसका जो ये टच करेगा इसकी जो पेन है वो शायद इतनी ज्यादा ना हो। लेकिन अगर कोई भारी चीज है, जैसे अब ये वाला फोन है, अगर ये आ रहा है उसी स्पीड पे, तो अगर ये लगेगा तो इसका जो पेन है या जो फीलिंग है हमें वो ज्यादा होगी। जैसे अगेन मैं आपको स्कूल की आपकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पानी पीने जा रहे हो और आप में आपकी क्लास का बच्चा आपसे टकराता है, तो आपको शायद उसका इतना पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगी। लेकिन अगर आप 5th क्लास में हो और आपको 12th क्लास का बच्चा आके आपसे उसी स्पीड पे हिट करता है, तो आपको लगेगा कि नो देयर इज पेन इन योर बॉडी या आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। हालांकि इन दोनों एग्जांपल्स में जो दूसरा इंसान है उसकी स्पीड सेम है, लेट्स से वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रहा है। तो ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि लाइक योर क्वेश्चन वाज कि भी स्लो स्पीड भी कैसे रिस्की हो सकती है, कि अगर एक ट्रक आ रहा है राइट एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी उसकी जगह पे लेट्स से देयर इज अ 2 व्हीलर और स्कूटर, तो स्कूटर से इतना खतरा नहीं होगा जितना एक बड़ी गाड़ी से हो सकता है। So even slow speed, what the kind of vehicle or the kind of load it is carrying, that makes a lot of difference. इसका आई ऑल्सो थैंक यू सो मच सर। हमारे डीएसपी पलक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो इसके बारे में स्टूडेंट्स के साथ 1 मिनट बात करना चाहते हैं। जी जी डीएसपी पलक। या ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हरमन जी ने भी आपको बताया, स्लो स्पीड इज नॉट द राइट स्पीड, वी नीड अ सेफ स्पीड। हमें ना ही ज्यादा फास्ट जाना है ना ही ज्यादा स्लो जाना है, बिकॉज स्लो स्पीड से एक तो जैसे हरमन जी ने आपको एक्सप्लेन किया इम्पैक्ट बेसिस वो भी है, एंड इससे जो फास्ट ड्राइवर्स होते हैं वो बार बार ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, जिससे लेन ड्राइविंग कांस्टेंट नहीं रह पाती है। ठीक है, तो प्लीज आप ये इंश्योर करेंगे कि सब लोग सेफ स्पीड एक मेंटेन कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आपको स्लो स्पीड कर भी रहे हैं तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट लेन है आप उसमें चलाएं, मिडिल ऑफ द रोड या राइट लेन में ना चलाएं, लेफ्ट मोस्ट पे चलाएं, ताकि अगर किसी को आपको ओवरटेक करना है तो वो आपको ओवरटेक भी कर सके। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आप लोग के लिए एक शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो भी हम प्ले करेंगे शॉर्टली, तो वो एक वीडियो आप देख लीजिए 2 मिनट। आई वुड लाइक अगर आप उस वीडियो में देखेंगे जो एक छोटी सी बच्ची है उसे रूल्स पता है, तो आप लोग भी वो रूल्स फॉलो करें एंड अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास जो भी आपको एल्डर्स दिखते हैं उनको encourage करें कि ये रूल्स फॉलो करें। तो शॉर्टली वो वीडियो आपके लिए अभी हम प्ले करते हैं। You are my genius brother. Yes, I am. Because I watch MakeMeGenius.com every day. Hey, Ginny, you look like a traffic police woman. Yes, it's a road safety week in the school, and we have to discuss all things about road safety and traffic rules. Oh, very good. Can you tell me something about road safety and traffic rules? Oh, yes, let me call my friend. Wow, is that a traffic light? Yes, that is. He's our friend.
We should all follow his signals to be safe on the road. I can tell you all the traffic lights. Good, go ahead. Our friend here will give us different signals and you can tell me what each one represents. Okay, now the signal is red. It means stop. You are right. When the signal turns red, we all should stop. Oh, now it's green. It means we can go. Yes, Jimmy, you are correct. When the traffic light turns green, we can start walking or we can start driving our cars. Hey, now it's showing yellow. I don't know what to do. Yellow light means wait. It tells you that either you will have to wait for the red light or for the green light. Can you tell me more? Yes, let's go to the kids' road safety park and there we can learn some more things. Here comes a car. I will sit on the front seat. Jimmy, children should always sit on the back seat of a car. So please close the front door and let's sit behind. Okay. Let me come and join you on the back seat. Jimmy, one more rule. You should always come in or out of the car from the curb side of the road. Okay. Let me come from this side. Tell me, why should we wear seat belts? We should always wear seat belt as sometimes drivers apply brakes suddenly. If you're not wearing a seat belt, then you may hit your head on something and that can be dangerous. Uncle, please can you switch your phone off? Thank you, Uncle. Why did you ask Uncle to not answer his phone? Because we should not talk on our mobile phones while driving. It can be very dangerous. While talking on our phones, we don't pay full attention to the road. It can cause an accident. Oh, I will tell this to my school bus driver. He is always talking on his cell phone while driving. Look, the signal is now red. Our car is slowly stopping. Hey, look, it's my friend in that car. Let me say hello to him. Jimmy, that is dangerous. You should not take your hand or head out of the car. Why, sir? If another car or a vehicle is coming from behind, it can hit you. Oh, I am so sorry. I never thought like that. We have to go to the market area. Let's go outside. Remember the rule. We should always get in or out of the car from the curb side of the road. Oh, see, our friend is here too. Yes, traffic lights are our friends. They help in controlling the traffic. Hey, stop! Did you see the signal? It is still green for the traffic. We should cross the road only when the signal for the vehicle is red. Oh, sorry. And I also know one rule. We should always cross the road from pedestrian crossing. Yes, it's also called zebra crossing. See, now the light has gone red for the traffic. Now we can cross the road. Oh, that was very close. Don't cry. Nothing has happened. You are safe. But remember, don't run or play while you are on the pavement. It can be very dangerous. I will take care next time. Pavement is for walking, it's not for playing. You are very intelligent. Oh, let's go to the other side. But we can't cross the road as the signal for pedestrians is red. Let's wait. It's green now. But before crossing, we should look both ways to make sure that all vehicles have stopped.
Now we can cross. Wow, it's a park. Yes, here we can learn about traffic signals. Let's go to each one. It is written stop. What does it mean? It means we should stop and look for other vehicles. If there is no other traffic, then we can move. ओके बच्चों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, बट इसको सिर्फ देखकर भूल नहीं जाना है. आपने ये इंश्योर करना है कि आप अपने पेरेंट्स को, आपके साथ जो भी एल्डर है, जैसे इस वीडियो में वो छोटी बच्ची बता रही थी सारे रूल्स, ये आप लोग बताएंगे रूल्स के बारे में. यू शुड बी द टीचर इस केस में ट्रैफिक रूल्स में, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच मैम. और बच्चों, आपने देखा कि एक छोटी सी वीडियो में, 2 मिनट की वीडियो में आपको सारे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बता दिया. जो बच्चे गाड़ी में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो सीट बेल्ट लगाना कितना जरूरी है, सिर्फ फ्रंट पे नहीं बैक पे भी. और सीट बेल्ट लगाने के साथ साथ ये बहुत जरूरी बन जाता है कि जब आप गाड़ी में से उतरते हैं तो आपको किस तरफ से उतरना चाहिए ताकि आप सेफली उतर सके. और चलती गाड़ी में कभी भी अपने हाथ जो है बाजू वो गाड़ी से शीशे से बाहर मत निकालें. तो हमारे लिए छोटी छोटी सी चीजें जो हैं, वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. पेडेस्ट्रियन, एज अ पेडेस्ट्रियन जब आप सड़कों पर चलते हो तो हमें कैसे जेब्रा क्रॉसिंग पर ही जो है वो सड़क क्रॉस करनी चाहिए. और साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जो रोड, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक साइंस लगे होते हैं सड़कों पर, और उनको देखकर हमें अपनी जो है वो राइड, चाहे आप साइकिल चला रहे हो, चाहे आप गाड़ी में जा रहे हो, और साथ ही यूज ऑफ मोबाइल फोन, जो कि आपको पता है कि आजकल चालान तो है ही, और साथ में 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस भी, जो आपके माँ बाप का लाइसेंस भी, वो भी कैंसिल हो सकता है. सो हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे साथ जो है आज इस वेबिनार में हमारे कीनोट स्पीकर हरमन सिद्धू जी ने बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी हमारे बच्चों को. और हमारे साथ जो इस वेबिनार में जुड़े वो एनजीओ SPYM कम्युनिटी प्रोजेक्ट के काम कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 38 वेस्ट 19 मॉडल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुदा लाहौरा, अंकुर स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी से सेल कॉपी सेक्टर 32 के स्टूडेंट, के स्टूडेंट, साइकिल गिरी मेंबर्स जो है वो हमारे साथ है, हमारे ट्रैफिक मार्शल और हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मी, और साथ में जनरल पब्लिक. आप पिछली डेट की भेजी है? नहीं मैडम, अभी हाँ पहले मैं फोन करता रहा. जो है पिछली डेट की भेजी है ना? काम कर रहे हैं. और इस रोड मैं टेस्ट तो आज ही कर दूँ ना, ये तो मैंने प्रिंटेड भेजी है, इन्होंने जब भेजी हमारी तो आज ही टेस्ट हुई. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे फिर मुलाकात होगी दोबारा एक नई. आज क्या डेट है? थैंक यू सो मच सर. 19. हरमन सिद्धू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं. और GSP पलक मैम हमारे साथी जो है, और जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और NGOs के मेंबर हैं हमारे, और स्टूडेंट्स, और साथ में जनरल पब्लिक जो इस वक्त हमारे वेबिनार में हमारे साथ एसोसिएट है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.